बिहार में लगातार विकास हो रहा है। अब गंगा नदी पर कई पुल भी बन गए हैं। आज एक और पुल का उद्घाटन हुआ है और इस पर मंत्री नितिन नवीन से खास बात की हमारे सहयोगी ने। और मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि आगे क्या विजन है, बिहार किस तरह और विकास करने वाला है। बिहार विकसित युग की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि राजधानी पटना में लगातार फ्लाईओवर देख रहे होंगे और साथ ही साथ जो है गंगा पर भी ब्रिज बनना शुरू हो गया। पहले एक ही ब्रिज हुआ करता था, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो 1983 के लगभग में बने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। और ऐसे में अभी जो राजधानी में कई पुलों के है जो जाल बिछ चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। कच्ची दरगाह से लेकर जो राघोपुर का पुल कनेक्टिविटी है जो 76 वर्षों तक पूरा नहीं हुआ था, वो आज शुरू हो गया। देखिए, कच्ची दरगाह बिदुपुर जो परियोजना है वो बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का पहला 6 लेन ब्रिज है जो गंगा पे बन रहा है। और उसमें कह सकते हैं कि 90% काम हो चुका है। उसी का एक फेज का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राघोपुर दियारा से लेकर पटना तक किया गया है, कच्ची दरगाह तक। इस पूरे 6 लेन का जो फ़ायदा है कि ये पटना रिंग रोड का अलाइनमेंट है, आमस दरभंगा पथ का अलाइनमेंट है। और इस पूरी योजना को हम लोग सितंबर माह तक कंप्लीट करने में लगे हैं। आज का दिन इसलिए विशेष है कि राघोपुर दियारा जो पूरी तरह से लोग नाव से या पीपा पुल से ही शहर में आ पाते थे, आज वहाँ को लोगों को सीधे सड़क मार्ग से जुड़ने का मौका मिला। तो उनके लिए तो आज दिवाली का दिन है। और ऐसे अवसर देने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2015 के जो विजन था उसके तहत इस योजना को लिया। और आज वो योजना 90% कंप्लीट हो चुकी है, जिसका फर्स्ट फेज का आज उद्घाटन हुआ। सेकेंड फेज भी हम लोग सितंबर महीने तक कंप्लीट करने में लगे हैं, ताकि उसका 2 ही 3 स्पैन है जिस पे काम बचा हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो हम बिदुपुर तक पूरी कनेक्टिविटी देंगे। करीब 6000 करोड़ की लागत से ये योजना तैयार हो रही है और बिहार वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ एक बड़ी सौगात दी है। उधर एक जो लेन है सितंबर तक करेंगे उद्घाटन, उसका भी हो जाएगा। लेकिन अभी मानसून जो है बिहार में सक्रिय है, अगर जल गंगा में और जल पहुंच गया तो फिर कैसे? इससे दिक्कत नहीं है। वो इंडियन वाटरवेज का जो बनाने का वर्किंग है वो काम शुरू हो गया है। पानी के आने जाने से उसका जो पाइलिंग करना होता है वो काम ऑलमोस्ट आगे बढ़ चुका है, इसलिए उसके दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन का काम है और उसके बाद ऊपर लेयर का काम है, तो उससे गंगा के स्तर से बहुत दिक्कत नहीं आती है। और इसलिए भी हम लोगों ने सितंबर लास्ट रखा है कि ताकि थोड़ा समय अगर उसमें अति भी हो तो भी हम लोग मैक्सिमम समय निकाल। और मुझे उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक या उसके कुछ और हफ्तों भले लगे जाए, जल्द ही हम लोग इस योजना को जनता को समर्पित कर पाएंगे। एक और सवाल, हाल ही में मोहाली जो एलिवेटेड रोड है उसका भी उद्घाटन हुआ है। एक लेन जो बाकी है उसका कब तक? मीठापुर मोहाली का जो पूरा आपको यहाँ से जो पैच था, आपको बाईपास से लेकर मोहाली तक का, वो काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। जो दूसरा पैच जो मीठापुर से जुड़ना है, मीठापुर फ्लाईओवर से, उसमें चूँकि वहाँ पर अनीसाबाद से दीदारगंज का एक 6 लेन एलिवेटेड सड़क जा रहा है, उसके डिजाइंस के कारण उसके डिजाइन में थोड़े चेंजेज आए थे। तो हम लोग का जो पिलर्स है वो कंप्लीट है। अब हम लोग को जो सेकंड पिलर अपोजिट साइड जो था, सेकंड साइड बाईपास का, वो हम लोग को थोड़ा आगे ले जाना है। तो इसलिए थोड़ा समय उसके लिए अलग से चाहिए। जैसे ही उसके डिजाइन अप्रूव होंगे 6 लेन एलिवेटेड का, हम लोग इसको भी गति देकर बहुत जल्दी इसको भी पूरा कर देंगे। एक और लंबित पुल है जो आप मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पास, जो कब से वो पड़ा हुआ, अभी तक उसका काम नहीं हुआ। जो करबिया का ब्रिज का भी काम शुरू हो रहा है। और उस समय चूँकि उसके पैच जैसे मीठापुर मोहाली जब जुड़ेगा तो उसके पूरे आर्म्स बढ़ जाएंगे। तो दोनों ही तरफ आप देखे होंगे, जो हम लोग करबिया फ्लाईओवर से इधर आते हैं, दोनों तरफ उसके आर्म्स में काम लगा हुआ है। तो जैसे ही पीछे वाला हमारा कंप्लीट है, ये आर्म्स कंप्लीट होगा, मीठापुर मोहाली भी कनेक्ट होगा, तो उस समय में ये भी पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। जो कंकड़बाग तरफ जाने का है उसके डिज़ाइन को लेकर फिर से कुछ चेंजेज आए हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर मकानों को तोड़ने की बात थी, तो उसके डिज़ाइन को लेकर चेंजेज हैं, तो वो चेंजेज आने के बाद करेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज जो करबिया का है, करबिया से मीठापुर फ्लाईओवर को जोड़ने का, वो काम हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। पॉलिटिकल सवाल लेंगे। आज लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद के लिए फिर नामांकन लिए हैं। दिक्कत है, लालू जी बने, लालू जी की बेटी बने, भाई बेटा बने, इन्हीं के बीच में ही ये खेल चलता रहता है। कोई हिम्मत नहीं कि किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। तो लालू के परिवार के इर्द गिर्द ही
राजद पार्टी है और हम हमेशा कहते हैं कि राजद कोई पार्टी नहीं, ये लालू के परिवार की पार्टी है। तो जैसे चलाए, परिवार की पार्टी का मुखिया एक ही होगा जो लालू परिवार का होगा। अब उस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता बन के काम करते रहेंगे। चलिए, तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन साफ तौर पे कह रहे थे कि जो पुल, एलिवेटेड पुल जो बच गया उसका भी जल्द से जल्द उद्घाटन हो जाएगा और जो राघोपुर और जो पटना की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों को आज जो है लोग जो दिवाली मना रहे हैं, लगभग 76 सालों के बाद जो कह सकते हैं कि वो पुल बना है, क्योंकि एक ही पुल हुआ करता था। एक पुल से लोगों का आवागमन में काफ़ी समस्या होती थी। धीरे धीरे कई और पुल बने, लेकिन जो राघोपुर और पटना के कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी लोगों की समस्या होती थी। अब समस्या नहीं हो गया, 5 से 10 मिनट में लोग यहाँ पटना पहुँच सकते हैं। सहयोगी राजवल्लभ सर, विवेक रंजन, न्यूज़ 22 पटना।